कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने की थी मेरी कबर्ड की सफाई और मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैंने अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज किया है और सब ठीक ठाक रखा है और कैसे उसकी सफाई की। आज हम करने वाले हैं एक और कबर्ड की सफाई और ये दूसरा वीडियो मैं कबर्ड की सफाई पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हर कबर्ड थोड़ी अलग होती है। सब लोगों का रहने का और अपने कपड़े रखने का तरीका अलग अलग होता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको एक दूसरी तरह की कबर्ड की सफाई करना दिखा रही हूँ। आज का हमारा लक्ष्य है इस कबर्ड की सफाई। कबर्ड में जगह बचाने के लिए अपने कपड़े जरूर फोल्ड करके रखिए, पर अगर इस तरह फोल्ड करेंगे और इतना कबर्ड को भर देंगे तो आपको कोई चीज मिलने ही नहीं वाली, उन्हें पहनना तो बहुत दूर की बात है। कोई भी जगह साफ या ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले उस जगह में से सब चीजें निकाल दीजिए, उसे एकदम खाली कर दीजिए और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू कीजिए। क्योंकि इस कबर्ड में बहुत सारी चीजें हैं, मैं पूरी कबर्ड एक बार में खाली नहीं कर रही, एक एक शेल्फ करके खाली कर रही हूँ। तो पहला शेल्फ अब हमारा खाली हो गया है और इस एक शेल्फ में से निकली हैं इतनी सारी चीजें। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक शेल्फ में इतनी सारी चीजें ठूसी जा सकती हैं। तो स्टेप नंबर 2 में सारी निकली हुई चीज़ों को हमने अलग अलग किया। वो चीज़ें जो वो रखना चाहती थी और जो उन्हें बहुत खुशी देते हैं, जो वो पहनना चाहती थी और एंजॉय करना चाहती थी, वो हमने रखी। बाकी सारी चीज़ें जो पुरानी हो गई थी या फिट नहीं आती थी या जस्ट खुशी नहीं देती थी, उन सब चीज़ों को हमने डोनेट कर दिया या उन्हें दे दिया। तो ये था स्टेप नंबर 2। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। पैंट को अच्छे से फोल्ड करने के लिए ये बीच का जो पॉइंट है पैंट का, उसको नीचे खींचिए, जिसे फोर्क कहलाया जाता है पैंट का, उसे नीचे खींचिए। दोनों पैरों की जो स्टिचिंग है उसे ठीक करिए और ठीक करने के बाद उन दोनों स्टिचिंग को ज्वाइन कर दीजिए। मतलब पैंट को आधे में फोल्ड करिए ताकि स्टिचिंग जो है, जो सिलाई की हुई है, वो एक के ऊपर एक आए। फिर वो फोर्क वाला जो कोना है उसे अंदर लीजिए और पैंट को आधे में फोल्ड कर दीजिए और उसे फिर से फोल्ड कर दीजिए। आपको मिलेगा एक बहुत ही नीट एंड टाइडी स्क्वायर शेप की पैंट फोल्ड की हुई। सलवार को फोल्ड करने के लिए भी वही तरीका अपनाएंगे। जो कोना है उसे अंदर लीजिए, फिर सलवार को आधे में फोल्ड कीजिए और फिर से फोल्ड कीजिए। जितना छोटा आप चाहें उतना उसे कर दीजिए। कुर्ता फोल्ड करने के लिए भी सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है कि कुर्ते को पहले आधे में फोल्ड किया जाए, फिर उसकी बाहों को अंदर लिया जाए और फिर कुर्ते के साइड में जहाँ घेर होता है उसे अंदर लेके 2 सीधी लाइंस बन जाए कुर्ते की, फिर उसे फोल्ड कर दीजिए। जब सलवार कुर्ते का सेट होता है तो मैं सलवार को कुर्ते के अंदर फोल्ड कर देती हूँ ताकि ये एक साथ रहें और जुदा ना हो जाए। अनारकली फोल्ड करने के लिए भी मैं अनारकली को आधे में फोल्ड करती हूँ। अनारकली में क्योंकि घेर ज़्यादा होता है, इस घेर को आप अंदर फोल्ड करते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक आपको कुर्ते के साथ 2 सीधी लाइंस नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे मैंने 2 बार कुर्ते को फोल्ड किया है और फिर इसे आधे में फोल्ड कर दीजिए। आधे में फोल्ड करते टाइम मैं ये कोशिश करती हूँ कि कुर्ते में कोई एम्ब्रॉयडरी हो या कुछ काम किया गया हो तो वो मुझे साइड में से दिख जाए, ताकि जब कपड़ों की पाइल में ये कुर्ता हो तो मुझे समझ में आ जाए कि ये कौन सा काला कुर्ता है। तो अभी हमने कुछ कपड़े फोल्ड किए। आपने देखा मैं अपने कपड़े कैसे फोल्ड करना पसंद करती हूँ। मेरे लिए सिंपल और जल्दी जो हो वही मैं मेंटेन कर सकती हूँ। मैं ये भी बोल दूँ कि कपड़े फोल्ड करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। जो आपके मन को भाया, जो आपको आसान लगे और जो आपके लिए काम करे, वही है सही तरीका। अब हम जाते हैं शेल्फ नंबर 2 पे। इस कबर्ड में बहुत सारे मिक्स एंड मैच वाले स्ट्रेची चूड़ीदार्स थे और इन चूड़ीदार्स को अच्छे से संभाल के रखने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इनका एक रोल बना के इन सब चूड़ीदार्स को एक बास्केट में रखूंगी। सबसे नीचे वाले शेल्फ में था ये सब सामान। बहुत सारी चीजें थी, बैग्स, क्लचेस। तो मैंने सोचा कि बैग्स को एक के अंदर एक डाल के रखूंगी, इससे जगह भी बचेगी और ये बैग्स भरे हुए रहेंगे तो इनका आकार, इनकी शेप ठीक ठाक रहेगी।
तो हमने पूरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज कर दी है। आप देख सकते हैं कि अगर आपके कपड़े सब एक तरह से आपने फ़ोल्ड किए हों, और रखते समय ये ध्यान रखिए कि जो कपड़ों की एजेस होती हैं, जो किनार होती हैं, वो सामने ना दिखे, और पूरा अच्छे से फ़ोल्ड किया हुआ हिस्सा जो है वो सामने से दिखे, तो आपका पूरा शेल्फ एकदम नीट, क्लीन, अच्छा, सुंदर भी दिखेगा, और आपको अपने सब कपड़े देखने में बहुत आसानी भी होगी। तो मैंने ये सब कपड़े अलग अलग डिज़ाइंस और स्टाइल्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ये रंगों के हिसाब से मैंने सारे कुर्ते, इधर हल्के ब्राइट कलर्स के कुर्ते रखे हैं, ये डार्क कलर के कुर्ते हैं, ये सारे अनारकली कुर्ते हैं, और ये सब हैं चीज़ें जो थोड़ी हैवी हैं, शाम के लिए हैं। ये सारे नाइट सूट्स हैं। ऊपर का शेल्फ देखें तो यहाँ पे सारी पैंट्स हैं, पीछे स्लीवलेस टॉप्स हैं, यहाँ पे सब ड्रेसेस हैं, यहाँ पे शाम के लिए टॉप्स और ब्लाउजेस हैं, और पीछे यहाँ पे हैं रोज़मर्रा के लिए दिन में पहनने वाले टॉप्स। अब मुझे बास्केट्स यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है कबर्ड्स के लिए। ये एक तो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी रहती हैं। तो इस बास्केट में मैंने रखे हैं सारे जिम में और एक्टिव वेयर कपड़े जो कसरत करते समय यूज़ होते हैं, तो वो सब अच्छे से फोल्ड होके इधर फिट आ जाते हैं, और भी आ सकते हैं इनफैक्ट। देखिए ऊपर के शेल्फ में कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती एकदम पीछे हैं, शादी के लिए पहनने वाले बहुत भारी कपड़े जो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पजामे और पुराने दुपट्टे रखे हुए हैं यहाँ पे। और नीचे के शेल्फ में हम देखें तो मैंने बास्केट। तो अब हम थोड़ा ऑफ टॉपिक बात करते हैं। कबर्ड की सफाई तो हो ही रही है और ये तो चलती ही रहेगी, पर मैं आपको कहना चाहती थी तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, और अपना समय मेरे साथ बिताने के लिए। हम बहुत ही जल्द 30,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, और मैंने सोचा कि टाइम आ गया है कि आप और मैं एक दूसरे को अच्छे से जान लें। तो 30,000 सब्सक्राइबर्स के लिए मैं स्पेशल वीडियो करना चाहती हूँ, जिसमें आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मैं उन सवालों का जवाब दूंगी। आप मेरे बारे में जो भी जानना चाहते हो, या इस चैनल के बारे में जो भी जानना चाहते हो, या आपके जो भी सवाल हो, वो सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और एक स्पेशल वीडियो होगा सिर्फ आपके लिए, जिस वीडियो में मैं ये सब सवालों के जवाब दूंगी। अच्छे अच्छे सवाल पूछिएगा प्लीज़। का उपयोग किया है। इस बास्केट में है सारे नीचे पहनने वाली चीज़ें, चूड़ीदार हैं, प्लाजो पैंट्स हैं और स्कर्ट्स हैं। सब चूड़ीदार रोल करके मैंने बास्केट में डाले हैं ताकि बहुत आसानी से दिख जाए, जो कलर चाहिए हो वो आप आसानी से निकाल सकें और वापस रख भी सकें। ऊपर है सब प्लाजो पैंट्स और स्कर्ट्स, तो जब भी उसे कोई मिक्स एंड मैच करने की ज़रूरत महसूस हो तो कुर्ता निकालो और सब एक ही जगह पे हैं, आप निकाल के ये बास्केट देख सकते हैं आप क्या पहनना चाहते हैं। तो एक बास्केट ये, और दूसरी बास्केट है दुपट्टों के लिए। बहुत सारे दुपट्टे इसमें आ गए हैं, बहुत आसानी से मिल भी जाएंगे, मैच करना बहुत आसान हो जाता है, और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बहुत सारे आप और डाल सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करने का आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो सबसे नीचे वाले शेल्फ में कुछ ऐसी चीज़ें जो यूज़ नहीं होती, सर्दियों के कुछ कपड़े हैं, ये अंडरगारमेंट्स हैं जो नए हैं, यूज़ नहीं होते अभी पर बाद में यूज़ होंगे। इस टोकरी में है सारे इवनिंग के लिए, शाम के लिए क्लच बैग्स, और 2 एक्स्ट्रा बैग्स हैं जो इधर रखे हुए हैं, और कुछ सर्दी के कपड़े हैं। तो पहले ये पूरी कबर्ड भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी। स्टेप नंबर 1 जो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कपड़े कम करना। जो चीज़ आप नहीं पहनते, जो आपको खुशी नहीं देती, उसे निकाल दीजिए, और बाकी के कपड़े इस तरह रखिए ताकि आप सब चीज़ें देख सकें, सब चीज़ें पहन सकें और सब चीज़ों का मज़ा उठा सकें। ये था हमारा कबर्ड की सफाई और ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो। सब चीज़ अपनी जगह पे है, सब एकदम क्लीन है, सब चीज़ें दिखती हैं, जो चीज़ जब चाहिए होती है वो आराम से मिल जाती है। तो अब ये कबर्ड देख के मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं आशा करती हूँ कि अदिति भी जब भी अपनी कबर्ड खोलेंगी मुझे दुआएं देंगी और अपनी कबर्ड देख के बहुत खुश होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ टिप्स मिले तो प्लीज़ कमेंट्स छोड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वापस आते रहिए हर हफ्ते नए नए वीडियोस के लिए।